हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नवू की दुनिया। तो आज नवू का ये ब्लॉग है, पूजा का ब्लॉग, जिसमें नवू पूजा के टाइम क्या क्या करती है, क्या क्या बोलती है, क्या क्या एक्सप्रेशन देती है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और इसे पूजा पाठ करने में बहुत अच्छा लगता है। अगर इसे पता चल जाए कि मैं पूजा करने जा रही हूँ तो ये सोए भी ना। अगर इसे नींद भी आती होगी तो ये सोएगी नहीं। और सुबह करूँ चाहे शाम को करूँ, ये पूजा के टाइम में हमेशा मेरे पास ही रहती है, कहीं नहीं हटेगी। और अभी ये पूजा हम मॉर्निंग में कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम मंदिर की साफ़ सफाई कर लेंगे, भगवान जी की सारी फ़ोटो साफ़ कर लेंगे। और फिर अब मैं मंदिर के जो बर्तन होते हैं वो साफ़ करके ले आई हूँ, और उसमें मैंने जल भर लिया है। और जल में मैंने गंगा जल भी डाल दिया है। हम भगवान जी को शुद्धिकरण करेंगे, तो शुद्धिकरण करके अब हम ऊपर जाएंगे, हम सूरज भगवान जी को जल देंगे। तो अभी हम छत पे जा रहे हैं, वहाँ हम छत पे जाके नवों को देखना वो क्या क्या करेगी वहाँ पे जाके। आपके लिए सरप्राइज़ है पूरा। तो देखिए, सबसे पहले ये अपने फूल तोड़ लेगी जो हमें नीचे ले जाके भी चढ़ाने हैं, और जो हमें सूरज भगवान को जल देते टाइम चढ़ाना है। देखिए, ये जल डालते टाइम भी इसमें फूल डाल देगी और मेरे साथ जल डलवाएगी। और देखिए कैसे प्रणाम कर रही है ये। और अब हम तुलसा जी में भी डालेंगे जल। तो हम ये दोनों जगह जल डाल के फिर अब हम नीचे आ गए हैं फूल लेके। और 1 बाय 1 मुझे ये फूल पकड़ाती रहेगी कि भगवान जी को यहाँ चढ़ा दो, वहाँ चढ़ा दो। और ख़ुद भी चढ़ाने की ये प्रैक्टिस करती रहती है कि मैं खुद भी चढ़ा लूँ, लेकिन इससे गिर जाता है बार बार, तो फिर ये मुझे भी देती रहती है। तो इस तरह से यह अपना मेरे साथ पूजा पाठ करती है। और अब हम भगवान जी को तिलक लगा देंगे। तो तिलक मैं नवू को भी लगाती हूँ हमेशा, जब भी पूजा करती हूँ तो इसे तिलक लगाती हूँ। और एक बार ऐसे हम मंदिर भी गए थे, तो वहाँ पंडित जी ने इसे तिलक लगाया, तो पंडित जी भी बोले कि ये अच्छी लड़की है मतलब अपना सरवर नहीं हिलाती, अपने आराम से तिलक लगवा लेती है। इसका मतलब ज़रूर हमेशा, मतलब इसको लगता होगा तो ही इसे आदत है। मैंने कहा हाँ वो तो है, इसको आदत लगाती हूँ मैं हमेशा। तो अब हम दिया विया सेट कर लेंगे, और जो हमारा धूप बत्ती करना है, दिया करना है, प्रसाद डालना है, वो सब मैं अब बर्तन में डाल लूँगी। ये देखिए, महारानी जी ने माचिस ले लिया है। माचिस लेके देखो कैसे दिखाएगी कि ऐसे जलाना है, ऐसे जलाना है। मतलब सारी चीज़ें से देख के ना आइडिया हो जाता है कि ऐसे ऐसे करना है। तो अब मैंने प्रसाद वगैरह डाल लिया प्लेट में, और अब मैं दिया जला दूँगी। तो मैं दिया जला रही हूँ, और धूप बत्ती जला के मैं इसके साइड में ही रखती हूँ, क्योंकि ये इसका डर रहता है, क्योंकि ये हाथ बहुत चलाती है और इसका हाथ बहुत दूर तक जाता है। तो हम तो अच्छे से संभाल के पकड़ते हैं, ये उतना संभाल नहीं पाती है ना, तो बच्चे अभी तो मैं इससे सारी चीज़ें दूर ही रखती हूँ, और किनारे रखना पड़ता है फिर बच्चे की वजह से। तो देखिए, जब भी मैं दिया दिखाऊंगी, धूप दिखाऊंगी, तो ये मेरा साथ में हैंड पकड़ लेती है। और अभी मैं प्रसाद दिखा रही हूँ ना भगवान जी को, तो मैं कहती कि बेटा भगवान जी का बाद में खाना, अभी नहीं खाना है, बाद में खाना है। तो फिर ये करती है। और अब हम दिया दिखा देंगे, और जो भगवान जी को आरती गानी है वो आरती हम गा लेंगे। ये ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ सारा पूजा पाठ करवाती है, आरती, दिया, धूप बत्ती जो भी करना है सब मेरे साथ पकड़ के करवाती है। और हाथ में ताली भी बजा लेगी, घंटी भी बजा लेगी, और अब ये महारानी यहाँ पे डांस भी कर लेंगी सारी चीज़ें कर लेंगी ये इसमें। तो अब मैंने इससे भी घंटी ले ली है, क्योंकि इससे ज़्यादा देर बजता नहीं है, तो फिर मैं बजाती हूँ। और ये मेरे हाथ से ना दिया इसलिए छीन रही है क्योंकि इसे आरती लेनी है। मैंने कहा बेटा रुक जाओ, आरती बाद में लेंगे, जब पूजा कर लेंगे ना उसके बाद आरती लेंगे। तो फिर ये अपना हाथ कंट्रोल में रखती है, और बीच बीच में देखिए ये भगवान जी से कैसे प्रणाम करती रहती है। ये ना आरती लेने के लिए ऐसे कर रही है, कह रही है कि जल्दी पूजा करो, मुझे आरती लेनी। इसे आरती लेने में भी मज़ा आता है। और जब इसके पापा देखो आरती कैसे आरती ले रही है। तो इसके पापा भी रहते हैं ना, तो ये अपने पापा को भी कहती है कि पापा को भी आरती देनी है, तो खुद से हाथ लगा के और खुद पापा को आरती दे के आती है।
तो अब हमारी पूजा समाप्त होने वाली है, तो मैं चारों तरफ जो भी भगवान जी की फ़ोटो है सब जगह दिखा दूँगी। और अब हमारी पूजा ख़त्म हो गई है, तो मेरी बेटी को प्रसाद मिलेगा। मैं इसे बोलती रहती हूँ कि बेटा गरम है गरम है ऊपर हाथ, लेकिन फिर भी वही बच्चों को तो आइडिया ही नहीं है ना कि इस चीज़ों का कि हाँ कितना हाथ ऊपर रखना कितना नीचे रखना। तो इसलिए फिर भी मतलब कहने पे रुक तो जाती है, लेकिन फिर भी डर लगता है यार कहीं गलती से ही लग ना जाए बस। तो मेरी पूजा ख़त्म हो गई है और अब मैं सारे भगवान जी को प्रणाम कर लूँगी। तो मैं प्रणाम कर रही हूँ भगवान जी को, और मेरी देखा देखी देखना ये भी करती है सारी चीज़ें। और अब मैं भगवान जी से क्षमा याचना मांगती हूँ, तो जब क्षमा याचना मांगूंगी तो ये भी देखती रहेगी कि मम्मा क्या क्या कर रही है। तो ये मुझे अभी देख रही है कि मम्मा ऐसे क्या कर रही है, इतने ध्यान से देख रही है देखो। और कान वान पकड़ती मैं थोड़ा सा, तो उसको भी देखना है कि भी कान वान पकड़ेगी अपना थोड़ा सा। मतलब इसको जितना समझ में आता उतना थोड़ा मोड़ा करती है। और फिर जब मैं लास्ट में प्रणाम करती हूँ सर झुका के, तो ये भी प्रणाम करती है। ये देखो मैंने प्रणाम कर लिया, अब देखना ये भी करेगी प्रणाम भगवान जी को। तो मेरी पूजा ख़त्म हो गई है और अब हम लोगों को प्रसाद दे देंगे। तो मेरी बेटी का वीडियोस वगैरह कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरी बेटी की वॉइस वगैरह इसकी बातें कैसी लगती हैं, प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, ताकि आगे हमें मोटिवेशन मिले कि हम और वीडियोस बनाएं। तो मैंने अपनी बेटी को प्रसाद दे दिया है और अब हम प्रसाद लेके दूसरे रूम में चले जाएंगे, तो वहाँ ये बैठ के खा लेगी प्रसाद वगैरह। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियोस आपको दिखती रहेगी तो बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। और ये हमारा मंदिर है पूरा। तो अब पूजा ख़त्म हो जाने के बाद जब हल्का दिया हो जाता है तो मैं मंदिर का ना ढक देती हूँ पर्दा, ताकि अब 12 बज जाते हैं तो फिर उससे पहले ढकना रहता है। तो कैसा लगा मेरी बेटी का वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, श्रीमन राधे।